सरकार में परिवर्तन के बाद उत्तराखंड बीजेपी में नाराजगी का सिलसिला जारी है और ये नाराजगी अब बयानों के जरिए जाहिर भी होने लगी है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनकी टीम भी तैयार हो चुकी है, वो पुराने ही चेहरे हैं जो उनकी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा है। सीएम किसी को डिनर पर बुला रहे हैं तो किसी के घर उन्हें खुद जाना पड़ रहा है, लेकिन जो हालात हैं पार्टी के अंदर वो सामान्य कैसे होंगे, फिलहाल इस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो असंतोष है वो काफ़ी गहरा है और पार्टी के कई विधायक तो अब जनता से माफ़ी भी मांगने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग जिस तरह से हमको एक स्थिर सरकार देनी चाहिए थी, वहाँ पर थोड़ा सा आपस में ही हमारा जिस तरह से जो एक सीएम को बदलना, वो थोड़ा सा केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा आगामी चुनाव को देखते हुए। इसलिए हम उत्तराखंड की जनता से माफ़ी भी चाहते हैं कि हम आपको एक स्थिर सीएम नहीं दे पाए। बीजेपी के नाराज नेता नाकामी स्वीकार रहे हैं और नाकामी के जरिए जाहिर तौर पर केंद्र को निशाने पर भी ले रहे हैं। हालांकि खुले तौर पर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन बयानों से तस्वीर साफ हो रही है कि पार्टी के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, और ये आक्रोश 2022 में कितना भारी पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी सपने देख रही है बहुत बड़े बड़े। लेकिन जैसा कि हमने पिछले दिनों भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जिस प्रकार का असंतोष अभी दिख रहा है, निश्चित तौर पे संख्या और बढ़ेगी। और मेरा आपको ये कहना है कि जल्द ही हम आपको कुछ खुशखबरी देंगे कि कुछ विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और ख्वाब देखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस सपने पर जो कि वो बीजेपी के खेमे में सेंधमारी का देख रही है, बीजेपी को ऐतराज़ है। बीजेपी को लगता है कि यहाँ तो सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक उनके संपर्क में, मुझे लगता है ये झूठ की राजनीति के दिन लट गए हैं। और अब आम आदमी पार्टी समझ ले कि जिस तरह से लोकसभा में उनकी जमानतें जब्त कराई थी, विधानसभा में जमानतें जब्त कराई थी, निकाय चुनाव में जमानतें जब्त कराई थी, अब के सामने आ जाइए 2022 में अगर जमानतें जब्त ना करा दी तो जो कहेंगे वो हारने के लिए तैयार है, राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग तरीके के दावे हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो अब ये भी कहने लगी है कि उत्तराखंड में कांग्रेस मुकाबले में कहीं है ही नहीं। और मेरा मानना है कि 2022 के चुनावों में नए राजनीतिक समीकरण जन्म ले रहे हैं और ये 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है। इस पूरे चुनावी समर में मैं कांग्रेस को कहीं पे भी नहीं देख रहा हूँ। डायरेक्ट जो फाइट है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने। ख्वाब देखने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार लोकतंत्र में हर किसी को है। आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा ही सपना देख रही है, लेकिन जनता को फैसला करना है कि सत्ता में कौन आएगा, सत्ता से बाहर कौन जाएगा। दूसरी तरफ राजनीति के जानकार आम आदमी पार्टी के दावों को फिलहाल सिरे से खारिज कर रहे हैं। मेरा साफ तौर पर स्पष्ट मानना है कि दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग हैं, उत्तराखंड की परिस्थितियाँ अलग हैं। दिल्ली के जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो अलग है, उत्तराखंड की भौगोलिक और सामरिक महत्व अलग है। ऐसी स्थिति में इतने कम समय में ये मान लेना और ये दावा करना है कि वो बीजेपी के समकक्ष विकल्प के रूप में आने वाले चुनाव में आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल गले से नहीं उतरती है। सरकार का चेहरा बदलने के बाद बीजेपी में चुनौतियां भी बढ़ी हैं और इन चुनौतियों के साथ साथ विरोधी पार्टियां अब दावे भी कर रही हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर जा सकते हैं, या फिर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहा है, ये भी आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। मगर इतना तय है कि राजनीति अब चुनावी मोड में है और इस चुनावी मोड में हर तरफ से बयानों की बौछार भी होगी। सवाल यही है कि जनता किसके साथ खड़ी रहेगी।